मॉर्निंग बच्चों। हाँ तो बच्चों, हम जो प्रश्नावली आपके आंखों का प्रबंध वो चल रही थी, उसी प्रश्नावली को हम आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लेते हैं 3.2। इस प्रश्नावली के बारे में हम चर्चा कर रहे थे तो हमारे सामने दो बातें आई थी। तीन चीज़ें हल करनी थी। एक तो माध्यिका और बहुलक, ये तीन चीजें हमें हल करनी थी। इसमें ये चीज तो हमने करनी थी, माध्य, जिसका सूत्र था राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब दो चीजें हम ज्ञात करते हैं। इनमें दो चीजें ज्ञात करेंगे, एक तो बहुलक और एक माध्यिका। बहुलक यानी कोई भी आपको सवाल दिया गया है, उसमें जिन शब्दों को अधिक बार आवृत्ति होती है वही बहुलक है। जैसे एक क्लास में 10 में से 5 छात्रों ने अंक प्राप्त किए, 6, 7, 6, 7, 6, मान लो ये अंक प्राप्त हुए। इसमें ज़्यादा आवृत्ति किसकी हो रही है? 6 3 बार हो रही है, तो इसका बहुलक क्या है? 3 है। ये 6 बहुलक क्या है? 6। इसी प्रकार से मान लो कि क्लास में 10 बच्चे हैं जिनकी उम्र इस प्रकार से है: 11 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 3 3 6 7 2 2 11। इस प्रकार से बच्चों की उम्र दे रखी है कि ये 7वीं 8वीं क्लास से पढ़ने वाले बच्चे हैं। 11 वर्ष का है, 12 वर्ष का है, 13 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष और 11 वर्ष। इसका अगर हमें बहुलक ज्ञात करना है कि इसका बहुलक क्या होगा, तो सबसे ज़्यादा बार आवृत्ति किसकी हो रही है? देखो, 11 की 1 बार 2 बार, 11 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 12 आ रहा है 1 बार, 2 बार, 3 बार। कितनी बार आ रहा है? 3 बार। 13 आ रहा है 1 बार, 2 बार। 13 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 14 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। और 15 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। तो इसमें सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी हुई? 3 बार। किसकी? 12 की। तो यहाँ पर बहुलक क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। बहुलक क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अगर इसी संख्या का माध्य ज्ञात करना होता है, क्या ज्ञात करना होता है? माध्य ज्ञात करना होता है, तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? माध्य इसका ज्ञात करेंगे तो इन संख्याओं को क्रम से लिख देंगे। 11 1 बार या 2 बार? 2 बार 2 बार लिखेंगे। 12 में 2 3 बार तो 3 बार लिखेंगे। 13 2 है तो 2 बार। 14 2 है तो 2 बार। इनको क्रम से लिख लिया। अब यहाँ माध्य एम द्वारा प्रदर्शित होता है। देखो अब इनका प्रदर्शन देखो। माध्य को तो लिखते हैं x बार। इसका प्रतीक क्या होता है? x बार। x के ऊपर छप डाल देते हैं। और माध्यक या माध्यिका को एम द्वारा और बहुलक को जे द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वैसे इनका नाम होता है मीन
मीडियम और मोड, बहुलक को मोड कहते हैं, मेन, मोड और मीडियम, ये चीज़ें हम ज्ञात करते हैं। लेकिन इनका प्रतीक चिन्ह ये है, तो n द्वारा सूत्र होता है n+1/2। अगर सम संख्या में है तो n+1 लग जाता है, और सम संख्या में तो सीधा लिख देते हैं n/2। इनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी n का मान 10 है। n बराबर 10/2, n बराबर कितना आ गया 5। पांचवा जो पद आएगा, पांचवा जो पद है वही उत्तर है। 1 2 3 4 पांचवा पद क्या है यहाँ पर 12, तो माध्यक क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, माध्यक क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब देखो, अगर इसी का हमें माध्यक ज्ञात करना होता तो सबको जोड़ते हैं, 11 को 2 बार जोड़ते 22, 12 को 3 बार जोड़ते 36, 36 और 22 58, 58 और 13 को 2 बार 26, 26 से 84, 84 और 28 116 घटा दिए, 28 में से 12 बच गई, यानी 112, 112 15 127, 127 बटा संख्या कितनी थी 10 बराबर 12, यानी ये दोनों सेम उत्तर आए, वो भिन्न आया। ये भी जरूरी नहीं है कि बराबरी है, ये भी अलग अलग आ सकते हैं इस सवाल में आगे, वरना तीनों के उत्तर अलग अलग ही मिल सकते हैं आपको। माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों के आपको अलग अलग उत्तर भी मिल सकते हैं। ये तीनों चीज इस प्रकार से हम इनको ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं आपके किताब से सवाल। इसमें कह रहा है कि गणित के परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 25 में से निम्न अंक प्राप्त किए। 19 यानी अंक कितने हैं, अंक 19 25 23 20 9 20 15 10 5 16 10 5 16 25 20 24 25 20 24 12 20 ये अंक प्राप्त। इसका बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करते हैं, यानी जेड तो इसका क्या हो जाएगा बहुलक। सबसे ज्यादा बार आवृत्ति किसकी हो रही है देख लो आप, या मिलान चिन्ह के द्वारा लिखो, तो मिलान चिन्ह के द्वारा आप इसकी सारणी बनाने भी कर सकते हो। अगर सारणी बनाते हो तो सबसे छोटा पद यहाँ पे कितना है 9, मिलान चिन्ह और 12 9 कितने बार है एक बार, तो यहाँ 12 मात्रा कितनी रहेगी 1। फिर इसके पश्चात 10 है, नहीं 5 में घटा चाहिए, 5 9 1 1, फिर आ गया 10 है एक बार, फिर 10 बाद में संख्या क्या है 12 एक बार, यानी 9 हो गया, 10 हो गया, 5 हो गया, 12 हो गया, इसको काट। फिर इसके पश्चात 15 एक बार, फिर 16 को काटते हैं एक बार, 16 बाद में सीधा है 19 एक बार,
फिर 20 देखो कितनी बार है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, कितनी बार है, 4। 20 करते चलो। अब आ गया 23 एक बार, 24 एक बार, 25 एक बार। ये दोनों अगर आपके सही हैं तो 1 2 3 4 5 6 4 10 10 3 13 25 दो बार है। हो गए 15 हो गए 15। अब आपको जो भी उत्तर ये सारणी बना ली उसके पश्चात उत्तर देने में रुचि होगी। यानी सबसे ज्यादा बार आपकी किसकी हो रही है, 20 की। तो बहुलक क्या है यहाँ पर, बहुलक बराबर 20। यहाँ लिखेंगे सबसे ज्यादा या अधिक बार, अधिक अवधि वर्गाकार 4 है, मतलब बहुलक कितना है, 20। लिख दिए बात। अब अगर इसका माध्य ज्ञात करना है, माध्य बराबर n प्लस 1/2, n प्लस यानी आप लोगों को पता था कि अगर विषम संख्या दी गई है तो प्लस 1 लगा लेना, विषम संख्या दी गई है तो क्या लगा लेंगे, प्लस 1 लगा लेंगे। तो n यानी 15 प्लस 1/2 16/2 बराबर 8। 8 वापस कौन सा है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वां क्या है, 20 है। यानी इसका मान कितना है, 20। कितना है, 20। तो माध्य कितना रहेगा, 20। अब इसी प्रकार से कोई एक क्रिकेट की टीम है और उसने क्रिकेट के खिलाड़ी है, उसने क्या किया, क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों के द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार से हैं, 6 15 120, 6 15 120, 50 100 80 10 80 10 15 8 10 15 10 ये रन है। इसमें कह रहा है कि इसका माध्य, बहुलक और माध्य तीनों चीज याद करनी है। सबसे पहले माध्य याद करते हैं। माध्य बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। 6 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 50 120, 50 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 15 बट्टा कितने खिलाड़ी होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी है। अब 6 15 21 141 141 20 171 271 271 80 351 361 361 376 384
3394 और 409 बटे 11 किया 33 बच गए 7 79 11 7 77 बच गए 33 11 3 22 80 7 यानी लगभग। ये तो आ गया माध्य। अब बहुलक याद करते हैं। बहुलक यानी अगर अधिक बार आवृत्ति नहीं है तो बहुलक क्या आएगा? इसकी सबसे ज्यादा बार आवृत्ति किसकी हो रही है? देखो कोई संख्या ऐसी है जिसकी बार बार आवृत्ति हो रही है, 15 की हो रही है 3 बार, तो बहुलक क्या आ गया? माध्य क्या करते हैं तो इनको क्रम से लिखते हैं। क्रम से लिखने पर 11 + 1 बटा 2 12 बटे 2 बराबर 6। चौथा पद आएगा, नीचे से चलते हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, यानी माध्य कितना आएगा? यानी बहुलक और माध्य दोनों चाहते हैं बराबर आते हैं। और माध्य कितना आ गया? 37.27। माध्य कितना आ गया? 37.27। इस प्रकार से इस सवाल को हम याद कर सकते हैं। कोई भी सवाल दिया गया है, इस प्रकार का कोई भी सवाल है, उसको आपको इसी प्रकार से हल करना है। जैसे अन्य सवाल दिया है कि एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों का भार दिया गया है, तो इनका बहुलक और माध्य याद करना है। और एक दूसरी बात और है, अगर 2 बार बहुलक कहीं पर आवृत्ति 2 बार होती है तो वहाँ पर बहुलक भी क्या आएगा? 2 आ जाएंगे। अब संख्या दी गई है 38 42, यानी वजन दे रखा है 35 37 45 50 32 43 43 40 32 43 43 40 36 38 42 36 38 42 38 47। अब बहुलक यहाँ सबसे ज्यादा बार आवृत्ति देखो किसकी हो रही है? 32 एक बार, फिर 40 तो 35 भी एक बार है, 37 36 भी एक बार है, 37 भी एक बार है, 38 1 2 38 कितनी बार है? 2 बार। 38 यहाँ पर 2 बार आता है। फिर 39 नहीं है, 40 एक बार है, फिर 42 भी एक बार ही है, 43 एक बार 2 बार और 3 बार, 43 3 बार आता है। और 47 एक बार आ रहा है, 50 एक बार आ रहा है, 45 एक बार आ रहा है। तो यहाँ पर बहुलक कितना हो जाएगा? 43। बहुलक कितना हो जाएगा? 43। अब माध्य पूछा है तो माध्य कुल कितने विद्यार्थी बता रहा है? 15 विद्यार्थी है, तो यहाँ पर बहुलक हो जाएगा 43 kg। और माध्य m बराबर 15 + 1 बटे 2, m बराबर 16 बटे 2, m बराबर 8। m का मान कितना आ गया? 8 आ गया। m का मान यहाँ पर कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। अब 8 m का मान आ रहा है तो 8 वहाँ पर नीचे से चलेंगे, 1 37 32 है,
ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, फिर 38, 7 नंबर और 40 है वो 8। अब बच्चे हैं वो बड़ी संख्या बच्चे 42, 45, 50, 43, 43, ठीक है 47। तो 8वां पद यहाँ पर कितना है 40 है। m बराबर कितना आ गया 40। माध्य कितना है 40 और बहुलक कितना आया 43। दोनों क्या आए भिन्न भिन्न आए। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि बहुलक और माध्य दोनों का मान जरूरी नहीं है कि समान ही आए, दोनों का अलग अलग भी आ सकता है। अब इसी प्रकार से कोई भी करना है, बहुलक आंकड़ों में सदैव एक संख्या होती है, नहीं एक से अधिक भी हो सकती है। माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकती है, माध्य नहीं, उनमें जरूरी नहीं है कि पॉइंटों की आवश्यकता है, वो तो निकाला जाता है। हाँ बहुलक और उसी में ऐसे आता है कि बहुलक वही संख्या आएगी, माध्य कोई संख्या आएगी, लेकिन माध्य चेंज हो सकता है। माध्य का आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है, हाँ, यानी 1 का और 3 का सही है, 2 का गलत है, 4 का गलत है। तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली को आप कर सकते हो। अब अगले में आपके ग्राफ से संबंधित सवाल आएंगे, वो हमें हल करने हैं, यानी ग्राफ से संबंधित जो सवाल हैं उनको हल करना है। जय हिंद।